गुड इवनिंग। आपको याद होगा मैं पिछले हफ्ते एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई थी जो मेरे और मेरे पिताजी के साथ ये एक छोटी सी घटना हुई थी जहाँ पे उन्होंने मुझे एक बहुत ही कीमती और वैल्यूबल लेसन सिखाई थी कि जब अगर कोई गिरता है, अगर आप गिरते हो जिंदगी में, तो जल्द से जल्द उठना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक दूसरी कहानी है जो मेरे साथ हुई है और ये कहानी भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है मेरे लिए। जब मैं करीबन 7 साल का था, मेरा टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन हुआ था क्योंकि मैं बार बार बीमार होता था, बार बार हर महीने जुकाम बुखार। कई डॉक्टरों के पास गए, कई एक्सपर्ट्स के पास दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली किसी ने बॉम्बे में, एक मशहूर डॉक्टर थे, मुझे याद नहीं नाम क्या था, लेकिन उन्होंने बोला कि देखो अब इस लड़के का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और टॉन्सिलाइटिस जो यहां पर है वो निकालना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगा और ये बंद हो जाएगा। तो मम्मी डैडी ने कहा और कोई चारा नहीं है, चलो करवा देते हैं। तो पारसी जनरल हॉस्पिटल बॉम्बे में काफ़ी मशहूर है और अभी भी है, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ। मेरे ख्याल से 3-4 दिन में रहा वहाँ पर, ऑपरेशन हुआ। और मुझे अभी भी याद है कि ऑपरेशन के बाद मुझे इजाज़त दी गई कि भैया आइसक्रीम खाओ, आपके गले के लिए बहुत अच्छा होगा। तो उस टाइम तो खूब आइसक्रीम खाई। तो 3-4 साल गुजर गए, मैं वापस स्कूल गया और ये बात है मैं 6th स्टैंडर्ड में था, 6ठी क्लास में। उस टाइम पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे चेहरे पे दाढ़ी आ चुकी थी, मेरे हाथों में ऐसे बाल आ चुके थे, मेरे पैरों पे बाल आ चुके, मेरे छाती पे बाल आ चुके थे। और मैं 6th स्टैंडर्ड में था, चड्डी में, हमारा यूनिफॉर्म उस वक्त 9th स्टैंडर्ड तक हमें शॉर्ट्स पहनने पड़ते थे, तो मेरे सारे पैर पे बाल ही बाल। मेरी जो आवाज थी वो टूट चुकी थी, जो अभी आप सुन रहे हो, ये आवाज थी मेरी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और चेहरे पे इतना बाल, लोग मुझे दाढ़ी वाला बकरा बुलाना शुरू किया, दाढ़ी वाला बकरा। इस हद तक कि नाम मेरा भूल चुके थे और ए दाढ़ी वाली बकरे इधर आ, ए दाढ़ी वाली बकरे कम हियर, दाढ़ी वाला बकरा, दाढ़ी वाला बकरा, बार बार, हर बार। परेशान हो चुका था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। पिताजी के पास गया, बोला कि यार प्लीज मुझे निकालने दो, शेव करने दो। उन्होंने तो डांट लगा दी मुझे कि खबरदार, खबरदार ब्लेड को हाथ लगाया तो घर से बाहर कर दूंगा। आप सहना पड़ेगा, आपको जो भी बोल रहे हैं सहना पड़ेगा, लेकिन दाढ़ी को हाथ नहीं लगाओगे। आप समझ सकते हो मेरे ऊपर क्या गुजर रही थी उस वक्त। दिन भर जितना भी टाइम, 8:30 बजे सवेरे से लेकर 5:30 बजे शाम तक मुझे स्कूल में रहना पड़ा, क्लास आफ्टर क्लास, सारा दिन बस यही एक चीज, दाढ़ी वाले बकरे, दाढ़ी वाला बकरा, दाढ़ी वाला बकरे। कई बार मैं अकेले क्लास में बैठ के रोता था। मैं लंच हमें स्कूल में मिलती थी उस वक्त, मैं लंच नहीं करता था, बस क्लास में बैठ के रोता था। कई बार ये दिमाग में भी आया कि भाग चलते हैं, कहाँ निकल जाए यहां से। एक दिन आया कि लंच टाइम हुआ, सब लंच के लिए चले गए। मैंने दोबारा बोला मुझे नहीं आना है, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता, किसी से बात भी नहीं करता था, मैं इतना परेशान हो चुका था मैं। तो हमारे क्लास के बाहर एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था और अभी भी है, और नीम के पेड़ के बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर था और उस पत्थर में
उसका शेप ऐसा था कि हम जाके आराम से बैठ सकते थे, मान लो कि एक कुर्सी पे बैठो वैसा। तो मेरे ख्याल से ये सितंबर का महीना था, मौसम ठीक ठाक था। मैं जाकर उस पेड़ के नीचे उस पत्थर पे जाकर बैठ गया और मुझे नींद लग गई। और उस वक्त एक सपना आया और उस सपने में मैं था और मेरे सामने मैं था, दो महरनोश एक दूसरे से बात करे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। तो जो सामने वाला महरनोश था वो मुझसे पूछ रहा था, महरनोश एक चीज बता, तेरे शक्ल पे दाढ़ी है? हाँ। तेरे सारे बदन पे बाल ही बाल है? तेरे क्लासमेट्स तुझे क्या बुलाते हैं? तो मैंने बोला, दाढ़ी वाला बकरा। क्यों बुलाते हैं? कभी सोचा है ये लोग तुझे बकरा क्यों बुलाते हैं? तूने कभी बकरे को देखा है? तो मैंने जवाब दिया, हाँ देखा है। तो कैसा दिखता है बकरा? बाल ही बाल है, आंखें येलो कलर के होते हैं, सींग होता है, एक छोटी सी पूंछ होती है और एक दाढ़ी होती है यहां पे। तो हाँ भाई, जिस तरीके से मैं हूं, मैं बकरा शायद लगता हूं। तो अगर आप उस दोनों को कंपेयर करते हो, आप अपने आप को कंपेयर करो बकरे के साथ, क्या बकरा बोल सकता है जिस तरीके से आप बोलते हो? मैं बोला नहीं। क्या आपके सर पे सींग है बकरे की तरह? नहीं। क्या आपके आंख येलो कलर के हैं? नहीं, मेरे आंख के कलर तो ब्राउन है। क्या आपके कान बकरे की तरह खड़े हुए हैं सर के ऊपर? नहीं। क्या बकरा आपकी तरह सोच सकता है, बोल सकता है, बैठ सकता है, रो सकता है, गा सकता है, चिल्ला सकता है? मैं बोला नहीं। क्या बकरा आपकी तरह महसूस कर सकता है अपने सराउंडिंग्स को? मैं बोला नहीं। तो अगर देखा जाए तो क्या बकरा, आप एक बकरी हो? जो लोग कहते हो कि आप एक बकरी हो, आप सचमुच में बकरी हो? फिर मुझे याद आ गया, मैं बोला नहीं, मैं बकरा तो बिल्कुल ही नहीं हूं। तो भाई परेशान क्यों होते हो? लोग कुछ भी बोले, अगर आप थोड़ी सी वक्त लेकर देखते हो कि आप सचमुच बकरी, बकरा जो भी हो, क्या वो हो? नहीं ना। तो परेशान क्यों होते हो? भाई जिंदगी में लोग कुछ भी बोले आपको, ये उनका पर्सपेक्टिव है, ये उनका नजरिया है देखने का, और उसी तरीके से बोलेंगे। अगर उन्होंने जिंदगी में बकरा नहीं देखा, कोई और जानवर देखा होगा, बंदर देखा होगा शायद, तो आपको वो बंदर बुलाएंगे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग आपको गधा, बंदर, रीछ, चूहा कुछ भी बोले, क्या आप वो बन जाते हो? आप यकीनन बन जाओगे अगर आप अपने आप को वो समझते हो तब। कहने का मतलब ये है कि लोग कुछ भी बोले, वो उनका ओपिनियन है, नजरिया है, और लोग उतना ही बोलेंगे जितना उनको एक्सपोजर है, जितना उनको नॉलेज है। अगर आपकी नॉलेज उनसे ज्यादा है तो आप क्यों परेशान होते हो? क्यों इमोशनल हो जाते हो? क्यों भावुक हो जाते हो? थोड़ा सा अपने आप को संभालो। कोई कुछ बोलता है तो कुछ क्षण के लिए चुप हो जाओ, और जो भी इनपुट आ रहा है वहां से, जो भी लोग बोलते हैं आपको, उसको सुनो, समझो, उसके बाद थोड़ी सी एनालिसिस करो। देखो कि क्या ये लोग जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? क्या सचमुच आप ऐसे हो
क्या सचमुच आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव ऐसा है? और अगर है तो क्या उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सको, ताकि जब आप काम करो आपका काम करने का तरीका, अपना आपका क्वालिटी, जो काम का क्वालिटी है वो अच्छा हो जाए। और अगर जो वो कह रहे हैं बिल्कुल गलत है तो उसको छोड़ दो ना। क्यों छाती पे लेके बैठते हो? क्या फायदा होगा उससे? हर इंसान का एक नजरिया होता है, और ये नजरिया उसका एजुकेशन, उसका बैकग्राउंड, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ पढ़ाई की, किसके साथ रहते हैं, वो माहौल कैसा है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, ये सब कुछ इन पे भावुक होता है। और जिस तरीके से उनका एनवायरनमेंट होता है वो उसी तरीके से तो बिहेव करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी वो बोलते हैं, जो भी वो समझते हैं आपके बारे में वो सही है ना। जब ये मुझे समझ में आया, ऐसा लगा कि एक सर पे जो पहाड़ था ना वो अपने आप गिर गया। मेरे अंदर एक ऐसी ठंडक आई, मैं बता नहीं सकता। उसके बाद बच्चे आए और दोबारा, ए बकरे क्लास शुरू होने वाली, आ रहा है क्या? मैंने मुड़ के देखा भी नहीं। 3-4 बार हुए, ए बकरे बकरे बकरे। फिर कोई आकर मुझे ऐसे थपथपाया शोल्डर पे, और मैंने देखा और बोला, मैं बकरा नहीं हूं, मेरा नाम है, मेरा नाम लो, तब मैं आपसे बात करूंगा, तब मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। और तब जाकर सब ये समझ में उनको आया कि चाहे वो कुछ भी बोले मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं हूं। यहां पे बाल हो या ना हो, यहां पे बाल हो या ना हो, मैं हूं। और मैं अपने आप को बनाता हूं या बिगाड़ता हूं, ये कोई और नहीं कर सकता। मैं खुद या तो अपने आप को बनाऊंगा या बिगाड़ूंगा, ये मेरे कंट्रोल में है। फिर मैंने अपने पिताजी के पास जाकर कभी कंप्लेन नहीं किया कि डैडी क्या मैं शेव करूं। 4 साल ये दाढ़ी लेकर मैं 9th स्टैंडर्ड तक गया, और तब जाकर क्लिपर, शेव भी नहीं, क्लिपर से अपनी ये दाढ़ी निकाली। थोड़ा सा सोचो, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल में ले सकते हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें पीसफुली और चैन की जिंदगी जीनी है सब लोगों के साथ। सोचिए के साथ। ऑल द बेस्ट।